लो। हाँ मैं नंबर कर रहा हूँ। थोड़ा ठीक। ये हो गया काम। ये हमने जो मदर कल्चर का जो खाद था, जैसे उसकी खाद थी, उसको उसमें डाल दिया और फिर अब उसको ठंडा होने देना है। ये 1 घंटे बाद भी काम कर सकते हैं, 2 घंटे बाद भी काम कर सकते हैं और कल सुबह भी हम इसको इसमें डाल सकते हैं।
ये मदर कल्चर को सिर्फ क्या करना है, थोड़ा लेके इसके और साथ में ऐसे डालना है बस। आग में कर इसका क्या काम था जी जो जला ये बर्नर का हाँ। ये 1 फीट में कोई भी जीवाणु जो अपने लिए खराब होते हैं उसको आने नहीं देता है, जिंदा रहने नहीं देता। सर ये 2 वाटर तो अभी भरी हुई है, नहीं ये तो स्प्रिंग का है, तो मदर कल्चर ये तो मदर कल्चर का था ना, ये कोनिकल फ्लास्क। ये जो है ये स्प्रिंग का बन रहा है डायरेक्ट। वो जो टाइट वाला था वो वो डाल दिया, टाइट वाला डाल दिया, टाइट वाला डाल इसीलिए दिया। आपने लाइट वाला मोमबत्ती वही चारों वाटर तरफ का वो जलाई डाल है कि दिया। जिससे वो ना आए। नहीं मेनबत्ती यहाँ पे कौन काम कर रहा है, किसान भाई काम कर रहा है। तो और एक सपोर्ट उसको, हाँ वही मतलब है। जब एक्स्ट्रा जवान प्रिकॉशन सर काम करते हैं तब ये मेनबत्तियां नहीं लगाते हो। हम काम कर रहे हैं, मुझे भी मेनबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं अगर ये काम करता तो आप भी वहां पे जाके वैसा ही काम करते, मेनबत्ती नहीं लगाते। वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए है शायद। एक्स्ट्रा को सही है। आप बैठ जाइए सब पहले जैसे अपनी जगह और पे। ये जो बॉटल है ये कल इनका क्या होगा? नहीं 1 घंटे बाद भी हम इसको ये मदर कल्चर इसमें डाल सकते हैं, 1 घंटे बाद। ओके। और इसको 2 घंटे बाद भी डाल सकते हैं और कल सुबह भी अपन डाल सकते हैं। वो डालेंगे फिर क्या बनेगा इसका? उसका ये बनेगा ना, ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा बनेगा, ट्राइकोडर्मा बढ़ेगा उसके ऊपर 8 दिन 6 दिन में। संजीवनी है उसकी, ट्राइकोडर्मा जैसी संजीवनी अभी जमीन बचाने के लिए कोई भी नहीं है। नाही एक खत दिखत बनवाते ना आपले बनवून दाखवाते ना, ये बना के दिखाएंगे ना सभी को अभी। ये खाद, ये देखिए ये खाद तुम्हारे पहले जो लोग आए थे यहाँ पे उन्होंने ये खाद बनाई है, देखिए आप ये खाद बनानी है। ये ग्रेन्यूअल है क्या? ग्रेन्यूअल है, ग्रेन्यूअल साबुदाना है। चावल तांदुल की है, चावल की है, चावल वाली है ना, कटकी वाली। चावल वाली भी है। पहले क्या था, पहले 1 साल पहले हम चावल और साबुदाने पे बनाने का सिखाते थे। अब उससे भी सस्ता रॉ मटेरियल लाया है हमने, उससे भी सस्ता रॉ मटेरियल है। इसको केचुआ खाद बोल सकते हैं? नहीं केचुए खाद अलग है, ये ग्रेन्यूअल खाद जो मार्केट में 10 किलो 5 किलो में चावल है, नजर ही आ रहा है। सीवीड और पोटेशियम उस पर चिपकाया हुआ है। आप सब जितनी जल्दी बैठेंगे उतनी जल्दी ये चालू हो जाएगा। ये देखिए ये साबुदाने पे है, ये पहले जो ट्रेनिंग हुआ उन्होंने बनाया है। ये किस चीज का है? पूरा ही लो। ये किस चीज का है? ये किसका बनाया हुआ है? साबुदाना का। ये चावल इसका यूज़ कैसे होता है सर? वो सब बताता हूँ, अब बताएंगे। आप बैठिए और आप आपस में बात करना बंद कर दीजिए। हरी मिर्च नहीं हो। अभी 1 साल पहले जैसे अलग अलग तरीके किसान भाइयों के लिए ढूंढ रहे हैं। मार्केट में जो खाद आती है जैसे डीएपी है, सुनो 10-10-26 है, 10-26-26 है, 20-20-0-13 भी है। सभी जो खाद है वो खाद जैसे 50 किलो की अगर बोरी है, समझो डीएपी अपन ने 1 क्विंटल मार्केट से खरीदा, 1500 रुपए का है हमारे यहाँ पे। तो उसमें खाद कितना और कचरा कितना, आप में से कोई बता सकता है? 20% खाद है, 80% कचरा है। नहीं, मैं क्या बोल रहा, 1 क्विंटल खाद है। 80% उस पर कोटिंग की हुई है। नहीं, 20% है माँ। मैं क्या बोल रहा, मैं ये बात पहले सुनो और उसका उत्तर आप बाद में दो। 1 क्विंटल खाद लाई है, कौन सा? 1 क्विंटल डीएपी लाई है आपने, तो उसमें से खाद कितने किलो है और कचरा कितना किलो है? 32 किलो खाद है, बाकी सब कचरा है। किलो रेसिडुअल है और बाकी 15-16 किलो 80-20 40% फास्फोरस है। उसके बाद पूरा बोल रहा हूँ, पूरा बताओ, एक उत्तर में बताओ, एक लाइन में उसका उत्तर होना चाहिए बस। 32 किलो खाद है, बाकी पूरा कचरा है। सारा ही कचरा है। 64 किलो एक लाइन सारा ही। हमारे कोई काम का नहीं। हम जैसे आप कम से कम 10 साल से खेती कर रहे हैं, कम से कम मेरा वो जब से कर रहे हैं। नहीं, कम से कम 10 साल बोल रहा मैं।
आप अगर खेती बिजनेस सोच के समझ के कर रहे हैं तभी पैसा बचेगा, नहीं तो पैसा नहीं बचेगा। जो खाद है 1 क्विंटल डीएपी ला रहे हैं, उसमें कंपनी ने सीधा करके लिख के दे दिया 18% नाइट्रोजन, मतलब 1 क्विंटल में 18 किलो नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस। तो 18 और 46 कितने हुए? 64 किलो। उसमें 64 किलो खाद है और 36 किलो कचरा है। 36 किलो कचरा है, सिर्फ 64 किलो खाद है। और ये पिछले 2 साल में महाराष्ट्र में जितनी खाद आई है, तो ये यहाँ के जो कृषि के मेन लोग हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे में बैठते हैं, लोगों की बुआई होने के बाद खाद डालते लोग। वो होने के बाद 2024-23 में जैसे जून में बुआई हुई और अगस्त में उनका फतवा निकल गया कि जितनी भी खाद महाराष्ट्र के किसानों ने डाली है वो सब कचरा है। सबका पता 40 कंपनियों ने कचरा भर के दे दिया। ये सब जो सबको मालूम है उन्होंने ही टीवी पे बता दिया। ये कब हुआ? 2023 अगस्त को। और 2024 में भी जून महीने में एक डॉक्टर गेडाम करके सबसे बड़ा अधिकारी जो मुंबई में बैठता है किसान जैसे कृषि का, वो जैसे ईमानदार है, सब बहुत ईमानदार आदमी है। तो जैसे 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ की घोटाला हुआ इसमें 2024 में। 23 की बात अलग, 24 में 33,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जो खाद आई है वो कचरा आई है महाराष्ट्र में, अकेला महाराष्ट्र में की बात कर रहा हूं मैं। 33,000 करोड़ की खाद जो आई है वो कचरा आई है। उसका रातों रात एक रात में वो बिहार में है, एक रात में उसको बिहार भेज दिया, ट्रांसफर तबादला कर दिया। वो 33 करोड़ का घोटाला दबाना था, तो उन्होंने उसका एक ही रात में उसको बिहार में भेज दिया। डॉक्टर का नाम क्या? डॉक्टर गेडाम, प्रवीण गेडाम। तो वो 33,000 करोड़ की खाद महाराष्ट्र में डुप्लीकेट आई। पिछले 2 साल से यहाँ पे क्या डाला जा रहा है? कचरा डाला जा रहा है। फिर भी जमीन फसल जो है वो आ रही है। तो हमको क्या देखना है? जैसे मैंने हमारे गट ने 2015 से नाइट्रोजन बंद कर दिया। अच्छा हुआ उनका भला हो, जमीन तो बच गई। नहीं, वो भला नहीं, उसके आगे का मैं बताता। मैं पिछले 2015 से मेरी खेती में यूरिया नहीं डालता, कौन सी भी फसल हो। मैंने ये सोचा कि अपने को 2 पोता कम होगा, 3 पोता कम होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन 2015 से वो बंद कर दिया। 2019 से कोई भी फफूंदीनाशक हम डालते नहीं, और 2022 से हम कीटनाशक नहीं डालते। और 2022 से भी बाकी की जो खाद है नाइट्रोजन छोड़ के, वो भी हमने 2022 से बंद कर दी। तो हम ये सोच रहे हैं, चौहान सर की अब ये सोच है कि सही में इनकी जमीन को जरूरत है क्या? सही में इनकी जरूरत है या आपने को सिर्फ ये बताया गया है तो डाले जा रहे हैं? हमको ये हमारे दिमाग में घुसा दिया कि जैसे ये डालना ही है कंपनी वालों ने, तो ये डालना है, उसकी जरूरत है या नहीं है? तो ये भी पिछले 3-4 साल से काम चल रहा है। मैंने 1 ग्राम 2019 से 1 ग्राम भी कोई फफूंदीनाशक अपने खेत में ट्राइकोडर्मा छोड़ के नहीं डाला है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पे गेहूं पैदा किए, गेहूं बिना फफूंदीनाशक का, बिना यूरिया का पिछले 3 साल से, और पिछले 2 साल से बिना बाकी के खाद। एवरेज 1 एकड़ में 15 से 20 बस 20 क्विंटल तक। अरे तो 15 से ऊपर नहीं जा रहा था। नहीं 15 से 20 क्विंटल तक। लेकिन जो खाद डाल रहा हूं मैं, उसको जो लगता है, वो जो खाद डाल रहा हूं उसमें 50 किलो केचुए का खाद है, 20 किलो ये ग्रेन्यूल खाद है, और 30 किलो का ये आटे का खाद है, 9 दाना आटे का खाद। ये सब मिला के
मैं 1 एकड़ को दे रहा हूँ। अगर आप 1 एकड़ में 50 किलो अगर डीएपी डालते हैं और 50 किलो एक साइड में नवधान आटा डालते हैं तो ये डीएपी से भी अच्छा ये रिजल्ट देगा नवधान आटा। क्योंकि नवधान आटा क्यों इसका रिजल्ट देता है? क्योंकि नवधान आटा जो जमीन से उठाता है वही अपने अंदर डाल देता है। जैसे जमीन को एनपीके लगता है वही इंसान को भी एनपीके लगता है, इंसान के शरीर को भी एनपीके लगता है। वो इस जैसे आपने खाना खाया, चावल खाए, गेहूं खाया, दाल खाई, उसमें से एनपीके आपको मिल गया। वही एनपीके हम फिर से चक्की में डाल के जमीन को देना है। पिछले 2 साल से ये ट्रायल चल रही है। अगर आपको ट्रायल लेनी है तो 1 एकड़ में नवधान आटे का 30 किलो तक आटा डाल सकते हैं आप, और केचुए की खाद 20 किलो। अगर ये आपने डाल दिया तो डीएपी को कभी भी ये नहीं जैसे आगे जाने देगा डीएपी खाद। और पिछले 2 साल से तो वैसे भी महाराष्ट्र में कचरा ही डाला जा रहा है। 50 किलो नवधान आटे में कितना मटेरियल क्वांटिटी लगेगी बनाने में? सबसे ज्यादा गेहूं, ज्वार, बाजरा और तांदुल, राइस एक हिस्सा दाल का है ये जैसे अगर 50 किलो आपको बनाना है तो 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 10 किलो बाजरा और 10 किलो ज्वार, और बचे हुए जो 5 है जैसे तुअर है, चना है, उड़द है, मूंग 1-1 है, किलो। और बाकी की जो दाल है कौन सी भी वो 10 किलो लेनी है। 2-2 किलो 5 दाल हो गई 10 ज्वार ये 10-10 किलो लेनी है पूरी, और बाकी की जो दालें हैं सब मिला के 10 किलो। ये दालें कितने डाल? सब मिला के 10 किलो, 10 किलो सब मिला के 2 किलो 2-2 किलो, ये 4 और वो 5 होके 9 दाना आटा बन जाएगा। ये किसी भी खाद को नहीं पीछे रहेगा किसी भी। इनको सर क्या करना है? हाँ, इसका आटा बनाना है। आटा बनाना आटा मतलब अपने आटे जैसा नहीं, थोड़ा जाड़ा, मोटा दलिया समझ लो। हाँ थोड़ा मोटा। दलिया इसमें मिलाना नहीं और फेंक दो। नहीं, ये अगर आपने ऐसा भी डाल दिया, जैसे आपके यहाँ पे पहले बैलों पे बुआई होती थी, जो तिफन होती थी, उसके पीछे जो लगता था खाद डालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? दूफन। हमारे यहाँ उसको सरता या बोगा बोलते हैं। सरता बोलते हैं क्या? तो वो सरते में से आप उसको जमीन में डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो आटा है किसी पे कोडिंग हो सकता है? ये ग्रेन्युअल खाद पे हो सकता है, ग्रेन्युअल खाद पे ये कोट हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा डालना है तो ये इसके ऊपर ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा गोबर केचुए खाद पे कर सकते हैं, केचुए खाद पे मिक्स कर सकते हैं आप। मैं आपको मेरी हल्दी का, आपने तस्वीर देखा होगा रात को, ये सुबह दिखाया होगा सर ने। देखा। हाँ, तो ये हल्दी को मैं ऐसे डाल देता हूँ। ये तो बोरिस पहले डाल सकते हैं। डायरेक्ट ही मिला के डालना। एक मिनट में आपको फोटो देखने में के बाद लग ध्यान में आ जाएगा। दाल कौन सी है? कोई भी दाल। तुअर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, कौन सी भी 5 दाल लेनी है। फार्मूला वही चलेगा। ये देखिए, एक बार एक फोटो देखिए। ये मैंने केचुए की खाद पहले डाली, नीचे तरपाल रख दिया, उसके ऊपर केचुए की खाद डाल दी, उसमें ही ये ग्रेन्युअल खाद थोड़ी सेम कलर के, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे, उसमें ग्रेन्युअल खाद डाल दी, उसमें ये आटा डाल दिया, उसको सब मिक्स कर रहे हैं लोग बैठ के, सब मिक्स कर रहे हैं, और फिर उसको हल्दी में हमने डाल दिया। केचुए खाद कितनी डाली? केचुए खाद 50 किलो, आटा 30 किलो और 20 किलो ग्रेन्युअल खाद। ग्रेन्युअल खाद क्या है? ये आप सीख रहे हैं, आप चावल से जो बना है, चावल से, और अभी अलग अलग तरीके से हम लोगों को बनाना सिखा रहे हैं। 1 एकड़ में कितना डालेंगे? 1 एकड़ में 100 किलो, दोनों ये मिला के 3 मिला के। पानी में घोल के दी ऐसी नहीं, जो सरते से ऐसा। अच्छा। 2 आदमी खींचेंगे और 1 आदमी डाल देगा। दाल सर बोने से पहले डाल सकते हैं क्या? बोने से पहले बुआई के साथ डाल बोने दें, से पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन जमीन में मिक्सचर हो जाएगा। जमीन में टाइम मॉइस्चर मोइस्चर होना,
नमी होनी चाहिए। नमी आनी चाहिए। नहीं ये इसको बेसल डोज अपन समझ बेसल डोज में शेड्यूल के साथ सोइंग कर दो। नहीं शेड्यूल के साथ नहीं आया। इसको पाल पे डाल दो। जैसे मान लो हल्दी लगाना है तो पाल पे डाल दो इसको, और उसके पीछे मशीन से हल्दी बोल तो पूरा मिक्स हो जाएगा उसमें। मिक्स हो जाएगा। पाल क्या है? सीड ड्रिल है ना उसमें, बेड बना दो। सीड ड्रिल में बेड बनाने के बाद में एक सीढ़ी लाती है, बेड वाली सीढ़ी। नहीं इसको क्या करना है, हल्दी जब इतनी निकलेगी अच्छा तब डालोगे तो इसके फायदे क्या होते हैं। ये काम जैसे रासायनिक खाद है, जैसे समझो एनपीके है, तो कौन सा भी एनपीके आप जमीन में डालोगे, कौन सा भी चाहे वो 1 किलो वाली खाद हो या 50 किलो वाली खाद हो, नाइट्रोजन कम से कम 8 दिन के बाद काम करना चालू करता है। जो यूरिया डालते हैं वो जमीन में 8 दिन के बाद अपना काम चालू करता है। जो 2 नंबर का घटक है जैसे स्फुरद है, तो वो कम से कम 26 दिन के बाद अपना काम स्टार्ट चालू करता है। जमीन में डालने के बाद वो काम चालू नहीं करती, वो 26 दिन के बाद अपना काम चालू करता है। 26 दिन से 32 डेट तक वो अपना काम पूरा कर लेता है। और डीएपी, और जो तीसरे नंबर का है पोटैश, वो पोटैश कम से कम 45 दिन जमीन में पड़ा रहता है। 45 दिन के बाद वो अपना काम स्टार्ट करता है, तो 55 दिन तक अपना काम चालू रखता है। नहीं यूरिया तो तत्काल कर देता है। नहीं बिल्कुल नहीं। फसलों में तो जैसा हमारी फसल, उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे हमारी फसल गेहूं है मान लो, हाँ, पीली पड़ गई है, इस टाइप की फसल खराब, तो यूरिया डालो, दूसरे दिन सिर्फ हरा दिखेगा आपको। अब वो दिखना ही तो चाहिए, सिर्फ हरा दिखेगा, लेकिन उनका असल में जो काम है वो 5 दिन के बाद ही काम करता है। पर हमको दिख जाता आदमी खुश हो जाता। हाँ वो खुश हो जाता है, लेकिन यूरिया जो भी जमीन खराब हो रही है ना, वो सब यूरिया की वजह से हो रही है। यूरिया ही सब इसकी जड़ है। यूरिया अगर आपने केचुए के ऊपर डाल दी मर तो जाएगा। केचुआ 2 मिनट में मर जाएगा। नहीं वो सही कह रहे हैं, लेकिन यूरिया ही पैदावार देता है हमारे यहाँ। बिल्कुल 100% यूरिया ही हमारे यहाँ जो क्षेत्र है उसमें जो उत्पादन इनकम भी देता है वो। सिर्फ यूरिया से। गेहूं ज्यादा, सुनो सर, गेहूं ज्यादा पैदावार है, और मक्का का क्षेत्र है हमारे यहाँ। मक्का 2-2, 3-3 बार यूरिया देते हैं। मक्का अगर अपन देसी लगा दो बिना खाद की तो होगी 10 कुंटल, और अगर यूरिया दिया तो वो होगी 30 से 50 कुंटल। तो मैं आपको 1 एकड़ का यूरिया सिर्फ 50 रुपए में जैविक खाद बना के दूंगा। 1 एकड़ का यूरिया आप 10 लाइन को आपका यूरिया दीजिए और 10 लाइन को मैं बताता हूँ वो यूरिया दीजिए। अगर उस 10 लाइन में आपको 2 किलो भी माल कम हुआ तो मैं यहाँ से फोन पे आपको पैसे भेज दूंगा। तो ये विधि के लिए तो हम आए, इससे तो परेशान हैं हमको। मैं वही बता रहा हूँ। कोई विकल्प नहीं मिल रहा। ले लो चले। वो जो माइक्रोबियल कंसोर्शिया है ना, वो आपको 1 किलो भी माल कम होने नहीं देगा। यूरिया एक साइड डाल दो, एक साइड ये डाल दो। 1 किलो भी माल कम हुआ तो मैं यहाँ से पैसे दूंगा। किसान के पास उसका विकल्प नहीं, इसलिए वो यूरिया डालता। हाँ नहीं, ये बात सही है आपकी। ये सभी को नहीं ना मिल रहा है। ये जो प्रशिक्षण है ये सभी को नहीं पहुंच पा रहे हम। इसीलिए तो सर आपको क्या बोल रहे हैं कि आप कड़ी बन जाओ। आप अगर 1 हो तो उसको 10 बन जाओ। 10 लोगों को ये बताओ, ऐसा करो। नहीं तो पहले आप उसका रिजल्ट लो और उसके बाद में पहले हम रिजल्ट लेके हाँ, प्रैक्टिकल करके फिर आपके जैसे साथ वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, उनको बताओ। और पहले मैं इसके पहले कौन सी बात चल रही है? एक चीज और पूछ लो, ये आटा पे चल रहे थे। ये जो खाद मिलाएंगे ना आटे के साथ, इसमें भी ट्राइकोडर्मा में घोल मिला सकते हैं? नहीं कोई जरूरत नहीं है। ट्राइकोडर्मा आप ड्रिचिंग कर सकते हो, स्प्रेइंग कर सकते हो, इसमें मत डालो। इसको धान आटा और ये तीनों को मतलब बीज के साथ मिक्स करके बीज के साथ में नहीं मिक्स करना, वो मशीन में से गिरेगा नहीं। जो पेरनी रहती ट्रैक्टर के पीछे का जो यंत्र रहता है, हाँ। उसमें से 9 दाना आटा नीचे नहीं गिरेगा। मिक्सिंग नहीं बिल्कुल नहीं गिरेगा। किसमें भी मिक्स करो वो अंदर ही अटकेगा, क्योंकि इसको बाद में डालना। मिट्टी में मिलवाओ फिर इसको। मिट्टी में सरते की सहायता से वो अंदर जमीन में। नहीं, बुआई करने से पहले इसको डाल दो। बुआई करने से पहले आप अगर ट्रैक्टर चला रहे हो तो ट्रैक्टर के सामने आप फेंक सकते हो ऐसा। नहीं, पहले पूरी में डाल दो, उसके बाद ट्रैक्टर का दो। ट्रैक्टर चल रहा है तो उससे पहले उसको फेंक दो, फिर उस पर ट्रैक्टर चलेगा तो वो अंदर जाएगा। ब्रॉडकास्ट कर दें। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर आपने शर्ते से दिया तो जहाँ जरूरत है वही जाएगा, बिना काम की जगह पे नहीं पड़ेगा। यूरिया ब्रॉडकास्टर से शर्त क्या ब्रॉडकास्ट हुआ? कर दें तो
तो जो जैसे बेड बना दिया तो बेड पे डाल दो। ब्रॉडकास्ट कर यहाँ दिया पर ना। कौन से मशीन है available क्या सरता कोई? मशीन से नहीं मशीन से नहीं। जो यूरिया ब्रॉडकास्टर देखा नहीं नहीं ये इन्हें मशीन ये से सब नहीं रखने बना। चाहिए सरते वरते, ये सरता है, ये हम आप रोटावेटर है, हमारे मेन विषय जो पे नए आते आए हैं। हैं उनको मिलेगा मिलेगा। आप तो इसको बना दो पहले बना लें अपन। हम यहाँ पे बना रहे हैं अभी। जी पहले हम जैसे अभी ने अपने चावल का और साबूदाने का खुद देख लिया, तो ये हम पहले बनाते थे और उससे भी सस्ता रॉ मटेरियल आ रहा है। ये सोयाबीन की वड़ी है, ये चना और सोयाबीन की कुटार और गोबर है मिला के इसको, इसके लिए मशीन लगती है। ये हम किसी को सिखाते नहीं वैसे। क्या क्या है उसमें? ये आपके यहाँ पे किसी के यहाँ तो मशीन सर ने हमने बताई है, जो उद्बत्ती की मशीन बनती मशीन है, मैं वो नर्मदापुरम में है किसी के पास। ये भी खाद है सर? हाँ ये भी खाद है, तो ये कैसे बनानी है वो भी बताता, लेकिन मार्केट में क्या बनता है वो पहले मैं आपको बताऊं। वो पहले बताओ। कौन सी भी खाद हो, मार्केट में जो भी खाद बनती है वो कंपनियां कम से कम 50 किलो में 10 से 15 किलो उसमें रेती रहती है। जो नदी में जो रेती रहती है वो रेती उसमें डाल देती है, क्योंकि वो डालना जरूरी है, वैसे उसका वजन बढ़ता नहीं। एक तो वजन है और दूसरी बात है कि वो जहाँ पे बनती है वहाँ पे सब ऐसे गोल गोल दाने होने जरूरी है। किसान को अगर ऐसे 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 दाने दिए तो किसान लेगा नहीं, तो वो दाने बनाने में मदद रेती ही करती है। वो मशीन के ऊपर बिछानी पड़ती है, उसके ऊपर अगर ये घूम जाए तो वो रेती से दाने बन जाते हैं, और वो पाउडर जो कोटिंग करते हैं लोग, वो पाउडर भी वो रेती के ऊपर कोट हो जाती है, और उसके साथ में रेती भी खेत में जाती है। वो रेत तो गल जाती है, पर खेत में गल जाता माल तो रेत गलती थी, लेकिन वो माल गलता है। वो रेत के ऊपर की पाउडर निकल जाती है, लेकिन रेती वहां पे कुछ काम की है नहीं, दिखती नहीं। अपनी खेत में तुम मिट्टी ले लो, इतनी धो लो, उसमें रेती निकलेगी। पहले डीएपी भी होता था ऐसे। रेती डीएपी में कौन सी भी खाद हो, डीएपी हो कौन सी भी, पूरे भारत में जो खाद बनती है वो सब कुछ कंपनियां नहीं करती थी, कुछ कंपनियां नहीं करती थी, हाँ। लेकिन अब जो भारत में सभी खाद बन रही है वो रेती के बगैर बन ही नहीं सकती। उसका रॉ मटेरियल रेती है ही। वो तो फिर उस पे दाने बनते हैं ना सर। हाँ, रेती नहीं तो बेंटोनाइट करके एक घटक आता है, उसके भी दाने होते हैं, उसके ऊपर भी ये लोग कोटिंग करते हैं। हम जो पाउडर कोटिंग करते हैं वही पाउडर हम यहाँ पे कोटिंग करने वाले हैं, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल क्या है, अलग है। हमारा रॉ मटेरियल हमारी पाउडर निकलने के बाद, उनकी पाउडर निकलने के बाद उनका रॉ मटेरियल कुछ काम करता क्या? रेत क्या काम करेंगे हमारा? कुछ भी नहीं, खेती के लिए वैसे वो बंजर बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन हमारा जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल वो पाउडर निकलने के बाद सबसे ज्यादा काम, वो पाउडर से भी ज्यादा काम ये करेगा। पहले हम जैसे आपको ये चावल बताया, साबूदाना बताया, सोयाबीन की वड़ी बताई, ये पहले सिखाते थे, लेकिन उससे भी सस्ता रॉ मटेरियल पे काम हमने किया। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके यहाँ उसको क्या बोलते थे, रंजना वो सिंगाड़ा जैसा लग रहा है। नहीं, ये ज्वार के बाजरे का आटे से, बाजरे के वड़ी बोलते क्या आपके यहाँ भी? हमारे इधर भी वड़ी बोलते हैं। मूंग की और उड़द की जो वड़ी बोलते हैं, जो उसकी सब्जियां भी बनाते लोग, सब्जियां भी मंगोड़ी बोलते बनाते हैं। तो पकौड़ी मंगोड़ी गोबर लेना है सरल सरल, जैसे सीधे सीधे 5 किलो अपने अगर गोबर लिया, 5 किलो गोबर लेना है, गाय का हो या भैंस का हो, उसमें 500 ग्राम जो पाउडर है सीवीड एक्सट्रैक्ट प्लस पोटेशियम ह्यूमेट की, जो काला पाउडर है आपके यहाँ पे आई हुई किसी के पास है क्या? हाँ, जो काला पाउडर है उसमें 500 ग्राम उसमें मिलाना है। काले पाउडर क्या बोलते हैं? पोटेशियम ह्यूमेट प्लस सीवीड एक्सट्रैक्ट। 500 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, 500 ग्राम नहीं, 5 किलो गोबर,
पोटेशियम ह्यूमेट प्लस सीविड एक्सट्रैक्ट एक ही साथ एक में ही बनते हैं, सब मिला के 500 ग्राम। रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम P2O5। हाँ P2O5 पोटेशियम ह्यूमेट प्लस सीविड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको। जो सीविड एक्सट्रैक्ट सभी जगह पे कोटिंग होता है मार्केट में, वही सीविड एक्सट्रैक्ट हमको गोबर में मिला के ऐसी ओडिया बनानी है, 500 ग्राम। ऐसी ताजा गोबर है। ये कैसे बनेगी? ताजा गोबर ये इसमें मिला के हम जो औरतें हैं जो घर पे बनाती है, हाँ वो हाथ से तोड़ती है। हाथ से तोड़ के ऐसे जो भजिए तलते हैं वैसे इसमें क्या क्या मिलाना है? पोटेशियम ह्यूमेट तेरे बड़ी तैयार 500 ग्राम। गोबर की बड़ी तैयार। ये ले खारुड़िया क्या मतलब दिखा? बड़ी 5 किलो गोबर में 500 ये आपके ग्राम साथ पिछले 5 से 10 साल से काम कर रही है। अरे मगर ये बोलते कहाँ है? वड़ी बोलते हैं, ये खारुड़ी बोलते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये खाने की चीज कुछ बोलते ही नहीं है। एक चीज 5 किलो गोबर में वो मिलाना है 500 ग्राम 500 ग्राम और उसकी बड़ी बनाना है। 500 ग्राम 500 ml ट्राइकोडर्मा भी इसमें डालना है। अच्छा एक चीज और दो एक चीज और 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी इसमें डालना है। 500 ml आपके यहाँ बनेगा जो 500 ml ट्राइकोडर्मा इसमें डालना है। अगर ये ऐसे बनाया, धूप काल में आपने बनाया और बोरी में भर के रख दिया, जैसे 5 क्विंटल 4 क्विंटल आपने बना के रख दिया, तो जैसे बरसात चालू होती है तो बरसात में आप गोबर डाल सकते खेत में लेके जाके? नहीं डाल सकते, कोई भी किसान नहीं लेके जा सकता, क्योंकि गीला होता है, ट्रैक्टर जाते नहीं है अंदर, बैलगाड़ी नहीं जाती, कोई भी नहीं जाता। लेकिन अगर ये आपने बना के रख दिया, ये फेंक दो, तो ये आप फेंक सकते हैं, जमीन में बुआ सकते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो सही चीज है, वो रीति नहीं है। अपनी पाउडर और ट्राइकोडर्मा तो काम करेगी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा काम ये गोबर करेगी। तो गोबर कितना पुराना होना चाहिए? अब सर एक बात बताओ, हाँ ये जी। सामान है कि 1 एकड़ में कितना डालना, कब डालना, एक- काम क्या करता है? एक एकड़ में आप उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप 1 क्विंटल भी डाल सकते हैं, 2 क्विंटल भी डाल सकते हैं, 50 किलो भी डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर का आज तक प्रमाण नहीं लगा पा रहे हैं लोग कि कितना डालना है। गोबर क्या बोलते हैं, गोबर कितना भी डालो उसका फायदा ही फायदा है। गोबर कितना पुराना होना चाहिए? गोबर ताजा ताजा गोबर से ही बनेगा, ये सूखे गोबर से नहीं बनेगा, ये ताजा गोबर से ही बनेगा। इसकी बनाने की मशीन है, मैनुअल होगा बनाने की मशीन? इसकी एक लिमिट बताइए कि कितना फिर भी 1 एकड़ में आप 1 क्विंटल आराम से डाल सकते हो। और ये इसका काम क्या है? इसका काम देखो, अब इसके ऊपर जो पाउडर लग रही है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट, और मार्केट में ये ह्यूमिक एसिड के नाम से मिलती है। अच्छा सीवीड एक्सट्रैक्ट जो पाउडर है, उसी की 100 ग्राम सीवीड एक्सट्रैक्ट की पाउडर से 1 लीटर ह्यूमिक एसिड बनता है। 100 ग्राम सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर 900 ml पानी मिला के कंपनियां ह्यूमिक एसिड बनाती है। वही अब जो काम करती है अपनी फसल की सफेद वाली मूलियां बढ़ाना। सफेद वाली मूली अगर बढ़ गई तो फसल अच्छी ऊपर बढ़ जाती है और उसको पैदावार अच्छी हो जाती है। सफेद वाली मूली, जड़ सफेद वाली मूली, हाँ? जो छोटी छोटी जड़ें होती है साइड में, व्हाइट रूट्स, वाइट रूट्स, इसमें सर, कौन जो सा ह्यूमिक एसिड होता है इसका एक काम और होता है, पीएच वैल्यू को क्या? लेवल बना के रखना, पीएच वैल्यू जमीन की। इसमें जो इससे बनता है? जो इसमें ह्यूमिक एसिड बनता है वो इसी से बनता है, हाँ वही तो वो भी ये काम करेगा। करेगा। हाँ, ठीक। वो हो गया। दूसरा काम है पोटेशियम ह्यूमेट का। जो पोटेश क्या काम करता है, जो दाने बारीक बनते हैं उसको बड़ा बनाने का काम पोटेश करता है। तो दूसरा काम होगा दाने की साइज बढ़ाना, कौन सी भी फल हो, कौन सा भी फसल हो। और जो ट्राइकोडर्मा है, तो ट्राइकोडर्मा को आप, ट्राइकोडर्मा के क्या काम है मैंने आपको बता ही दिया, वो हो गया। आप अपना जो इसमें डाल दिया है रॉ मटेरियल में, तो उसका काम खत्म हो गया। लेकिन गोबर का क्या काम है आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो रॉ मटेरियल अपना सबसे अच्छा और सबसे बड़ी तोड़ेगी कौन भैया? सस्ता। इसकी कोई मशीन है सर या इन पकड़ बनाएंगे? एक मिनट आप सुनिए तो जरा। जी मशीन से हो जाता। ये मशीन से नहीं होता, अगर आपने मजदूर भी लगा लिया तो ये बना के आपको
दे देगी औरतें, गांव की औरतें। इसको सुखाना पड़ता है। सुखाना पड़ेगा और उससे भी आगे आप हम जाएंगे एक एक करके हम ये घाम में इसका कुछ मरेगा तो नहीं तत्व? क्या ये घाम में सूखेगा? नहीं धूप में डायरेक्टली इसको सुखाना नहीं है। जैसे नेट के नीचे, पेड़ के नीचे, घर में स्लैब के नीचे। और ट्राइकोडर्मा जो है ना, फटीक वाला काम है। धूप में नहीं डालनी ट्राइकोडर्मा, डायरेक्ट धूप में नहीं डालनी है अपने को। जैसे इसको कब तक स्टोर कर सकते हैं? इसको हम 8 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। 8 ये महीने कॉमर्शियल नहीं हो सकता ये। ज्यादा 8 महीने नहीं कर तक। सकते। और आगे का देखो आप, ये बनने का यार बहुत मेहनत है। दूसरा इतना छावा कहाँ से लाएगा? उसके नीचे इसको रखना है। इसे ये भी गोबर से बना है, ये छोटा बना है और ये जैसे इसकी साइज मतलब मटेरियल वही है लेकिन इसकी मटेरियल वही है सेम, इसकी पूरियां बना दी है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन के लिए ये है। सबके नीचे सबके नीचे सब छेद के नीचे सभी फलों जो पेड़ है वो इधर से दो रहते, इधर से दो रहते। सबके नीचे रखो। चार। उसके बाद फिर कई बार ड्रिप भी इधर उधर होती है, मल्चिंग का नहीं। मल्चिंग के नीचे तो तुम कुछ भी नहीं डाल सकते। मल्चिंग ये के नीचे थोड़ी फिर भी डाल हो सकते। सकता है, वो तो ज्यादा छोटा है। जहाँ जिनकी ड्रिप खुली है, पेड़ के साइड में इधर से 2 ड्रिपर रहते और इधर से 2 ड्रिपर रहते। चार ऐसे टुकड़े करके आप नहीं रख सकते। ये बड़ी कर लें सर, साइज में बड़ा भी हो सकता है। ये बड़ा भी हो सकता है। आपके फल को जो बरसात होगी तो बरसात में अपने को शेनखत हम जैसे गोबर की खाद हम नहीं दे सकते, तो ये सबसे बड़े पर्याय है। पेड़ के पास दे दिया जा सकता है इसको एक, क्या पेड़ के पौधों के पास। हाँ, पेड़ के पौधों के पास ही रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको ड्रिप इरिगेशन है और उससे भी अच्छी अगर आपको खाद बनानी है, सर ये भी वही उसी तत्व से बनेगी वो। मटेरियल सेम है, बस वो छोटे से बड़ा हो गया। सेम। और उससे भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज करनी है, तो फिर आप ये बकरी की लिंडी भी ले सकते हैं। बकरी की ये तो बनी तो बनाई सबसे आसान मशीन है। बनी बनाई। रोज मशीन अपने को उसके ऊपर इसको सिर्फ रात भर एक तपेले में सब डालना है, ट्राइकोडर्मा, काली पाउडर और पानी लेके, और उसको अंदर इसके भिगोना है रात भर, कोटिंग कर उसको देना। निकलना है और उसको सुखाना है। खुद गोल बना के देती ये मशीन खुद गोल बना के दे देगी आपको। 2 बकरियां खरीदनी पानी है, में घोलना है पहले उसको। 2 बकरियां खरीदनी है, वो लिंडी भी देगी और बकरे भी देगी। और उसका पैसा भी आएगा। इसके लिए मात्रा पानी कितना लेना है? 1 एकड़ में कितनी लेनी 1 एकड़ में ये 1 क्विंटल भी डाल सकते हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं होते। ये जो है मतलब बकरी की लेंडी 10 किलो, इसको जो बनाना है तो बकरी की लेंडी 10 किलो लेनी है। 5 लीटर पानी लेना है। 5 लीटर पानी लेना है, उसमें आधा किलो जो पाउडर लिखी है आपने, वो पाउडर लेनी है और ट्राइकोडर्मा लेना है आधा किलो है नहीं? आधा किलो आधा लीटर। सुनाई दे रहा है? उसको कहते हैं। सुनाई दे रहा है क्या? ये ताजी या पुरानी चल सकती है सर? हाँ? ये मटेरियल मान लो सपोज इकट्ठा कर लें आप पहले, क्या? बकरी की लिंडी, हाँ, तो ये पुरानी भी चल जाती है। पुरानी भी चल जाती है, इसका कोई नहीं। इसको सूखने के बाद ही बनाना है। मतलब ये है पहले कि बकरी के पेट में से नीचे गिरेगी और सूखने के बाद उसको बनाना है। हाँ, मतलब ये है कि पहले आपने स्टोर कर रखी उसको है। पानी भी स्टोर होना ना अंदर। और ये जो खाद है चावल की, चावल वाला ये चावल वाली जो है, जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगती है सोयाबीन या हरभरा बोने के लिए, उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये मशीन में निकल जाएगा। निकल जाएगा मशीन से। और ये चावल पे हम एक और घटक उसमें डाल देंगे, जो नीम करण तेल करके है, वो उसमें डालना है। वो अभी चावल की बनानी है अपनी को, जैसे नीम ऑयल। चावल की बनानी है तो उसको बाद में ले लेते हैं हम। अगर कोई पैसे वाला है और उसको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं और सभी स्टैंडर्ड चाहिए, जैसे खाद जैसी गोल दानी चाहिए, तो ये साबूदाना ले सकता है।
साबूदाना 1 एकड़ में 10 किलो, चावल 1 एकड़ में 20 किलो, और लिंडी का और इसका कोई प्रमाण नहीं तो 1 क्विंटल तक भी आप लिख ही नहीं रहे तो लेडी वाले भी है हमारे यहाँ। तो ये जो तैयार हुआ है सब चावल का खाने नहीं, चावल का बना रहे हैं इसीलिए नहीं बताया। चलो फोन करके पूछ लेंगे, बता देना। चावल का हम आप बता रहे हैं। सारा ब्लैक लिस्ट में मिलेगा नंबर। हाँ 50 कॉल आएंगी तो बोला ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। ये अलग बताइए, नौधान आटा, ग्रेन्यूल खाद और केचुए की खाद वो डीएपी पे मात कर सकती है, ये डीएपी भी मात नहीं कर सकती। ये जो मार्केट से आप बकेट लाते 10-20 किलो की, ये उसके लिए काम करेगी। और डीएपी में भी जो गोबर की बनाएगा वो डीएपी भी काम करेगी। डीएपी बनाने की विधि बता। डीएपी तो डायरेक्ट डीएपी बनाने की विधि तो अपने पास नहीं है, लेकिन उसका तरफ आसान अल्टरनेटिव है उसका, वो है ग्रेन्यूल खाद की। ये जो अपने मैंने पहले नौधान आटे की जो बताई वो, और ये माइक्रोबियल कंसोर्शियम ऐसे मिला दो। कहाँ हुआ? ये टंकी वाला जो सैलरी बताई थी वो आप बाहर निकलने के बाद जो ड्रम वाली खाद बताई थी सर ने आपको, नहीं बताइए। नहीं वो बताएंगे ना, और नहीं बताई तो सर को बोलो ये बता दी ड्रम वाली खाद हमको बताओ। मैंने एक दो बार आपको चावल कितने बताई। किलो लेना? हाँ? चावल कितने किलो? चावल 10 किलो का प्रमाण मैं बता देता, अभी हम सिर्फ आधा किलो में ही बना रहे हैं। 10 किलो का प्रमाण बता, फिर बना लेंगे। 10 किलो वाला लिख लो, 10 किलो चावल, 5 लीटर पानी। चावल 10 किलो 10 किलो चावल, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी, आधे किलो ये पाउडर, काला पाउडर, आधा लीटर नीम करंज तेल और आधा लीटर ट्राइकोडर्मा। नीम ऑयल और नीम क्रश तेल में क्या फर्क है? आधा और लीटर। करंज तेल करके आता है, एक ही में मिक्स करके आते हैं। जैसे पोटेशियम इमेट सीवेट है, अलग अलग है ना दोनों, नीम अलग है। आधा लीटर दोनों अगर अलग अलग ये नीम क्रंच है ये। नीम और करंज एक में लिए तो ये सस्ते पड़ेगी, लेकिन नीम करंज तेल आप मार्केट से ले रहे हो तो कम से कम 1500 से ऊपर भाव होते हैं उसके। और नीम ऑयल दोनों के भी मैं अलग अलग ले रहे हो तो वो भी महंगा है। मैं 10,000 कौन सा तेल? CDMM है, उसके ऊपर का घटक है, इसमें दालचीनी और बढ़ जाती है। जैसे ये है, ये नीम करंज तेल है, ये नीम करंज तेल और उसमें दालचीनी इसका अर्क बनाया है। लेकिन क्या होता है? क्या होता है? अभी तो बताया नीम करंज तेल और उसमें सिर्फ एडिशनल दालचीनी हो गया। नीम क्रंच की जगह नीम ऑयल भी ले सकते हैं। नीम ऑयल अकेला नहीं, नीम और करंज दोनों के भी अलग अलग काम है। एक ही में बनाए हैं। मार्केट में जो नीम बना रहे हैं लोग, वो पानी में घुलती नहीं ज्यादा। हाँ लेकिन ये पानी में डालो तो 2 मिनट में घुल जाएगी। अब ये हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ये चावल की खाद। एक आप जैसे प्रैक्टिकल हम एक ही बताएंगे, इसमें 250 यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड वाला। यूमिक एसिड जिससे बनता है वो सीड एक्सट्रैक्ट पाउडर होती है, ये काला नीम पाउडर क्रंच इससे बनता है। घुल जाएगा, नीम ऑयल पानी घुलता नहीं। कैसे मिलता बाजार में? बाजार में यही ना, बाजार में नाम 1000 तरीके के नाम है कंपनी के। नाम आप ये बोल दीजिए सिर्फ सीड एक्सट्रैक्ट प्लस पोटेशियम। कंपनी का एक किसी का भी नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि कंपनियां तो हजारों है। ये एक में मिक्स किया है जवान सर ने, तो ये दोनों एक है, लेकिन मार्केट में ये एक नहीं है। मार्केट में आपको अलग अलग ही लेना पड़ेगा दोनों चीज अलग। 250 का। यहाँ कितने का मिलेगा ये 500 रुपए किलो है। 500 रुपए। अभी ये इसमें 250 ml पानी डालना है, इसमें ये पाउडर डालनी है कितना? 25 ग्राम,
ये प्रमाण मत लिखो अब तुम, ये कंफ्यूज हो जाओगी तुम, क्योंकि मैंने पहले ही 10 किलो का आपको बता दिया है। क्यों बनवा रहे सर? आपको प्रैक्टिकल बना के दिखाना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल बना के तो दिखाना पड़ेगा ना। कितनी देर लगेगा उसमें? उसको बनाना कैसा है प्रमाण तो बता दिया मैंने, लेकिन बनाना कैसा है ये तो देखना पड़ेगा ना। इसको ऐसे घोलना है, जैसे ये चावल की खाद हो, साबूदाने की खाद हो। 2 किसान भाई एक जगह पे आते हैं तो 100 किलो खाद एक दिन में बनाएंगे। 100 किलो तक की खाद एक ही दिन में बना सकते हैं। सिर्फ इससे बड़ा अपने पास पतेला क्या बोलते हैं, तपेला, पतेला, कढ़ाई, पतेला एल्युमिनियम के पतीले में स्टील का ही होना, लोहे का नहीं, किसी का भी नहीं, क्योंकि स्टील रिएक्शन नहीं देता कुछ भी। एल्युमिनियम भी नहीं सर, नहीं, किसी चीज में मत बनाओ स्टील के अलावा। प्लास्टिक भी नहीं होता। प्लास्टिक में कैसे गर्म करेंगे यार देखा तुम क्या मूर्खता वाले प्रश्न है। प्लास्टिक को गर्म कैसे करेंगे? मिट्टी के बर्तन में। इनको आप बना सकते हाँ दीपक दादा, आप बना सकते हो इसको। रुकिए, इसको गैस पे डालना है। जो चावल की है, साबूदाने की है और सोयाबीन की बड़ी की है, उसको गैस पे रखना है। बाकी जो गोबर से बनती है उसको गैस में नहीं रखना है। चावल वाली और साबूदाना वाली, गोबर की और लिंडी की, गोबर की और लिंडी की। ये आधा किलो चावल इसमें डालनी है। जैसे ये 5 लीटर पानी है, आधा किलो पाउडर है, और ये जैसे 10 किलो चावल है। यही मान के चलना है। इसमें इसको डाल के मिलाना है और इसको पूरा मिक्स करना है। इसको उबालना है कब तक? जब तक इसमें का पानी थोड़ा कम नहीं हो जाता। और ऐसे उबालना है, उसमें से थोड़ा पानी कम हो गया कि उसको नीचे लेना है। इसको जो चावल है, जो आप राइस खाते हो, वो कच्चा बनाना है, कच्चा, पका हुआ नहीं। इसको कच्चा बनाना है। इसमें हल्का सा करना है ना, हल्का सा नहीं गरम, हल्का सा गरम साबूदाने को करना है। और यही जो पदार्थ है उसको क्यों चुना गया? जैसे लिंडी है, चावल है, साबूदाना है, सोयाबीन की बड़ी है, इसी को क्यों चुना गया? बताइए ना, आप में से कोई बताइए ना। और कुछ बताइए ना, बताइए ना। बताने का तो काम कीजिए थोड़ा बहुत। एब्जॉर्ब बहुत कर रहे हैं। इसको बंद करना है अब। दानेदार तो है, लेकिन और क्या है इसमें ऐसी ताकत कि जो इसको चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा? उसके और जो चीजें है वो भी मिल जाएंगी उसमें। ये तो है, लेकिन और मेन कारण है आप नहीं बता पा रहे। किस चीज का? चावल, साबूदाना, यूनिक एसिड का? नहीं, चावल, साबूदाना, सोयाबीन की उड़ी और लिंडी, इसका ही चुनाव क्यों हुआ? सर साबूदाना और इनमें फंगस नहीं लगती सड़ने का। और कुछ जो मेन कारण है वो नहीं बता। काम करता है, उसका भोजन हो जाता है सर आपका जैविक, जल्दी गल जाएगा मिट्टी में। कार्बोहाइड्रेट इसमें छोटा माप होगा, नीचे छोटा माप। इसमें जैसे आधा किलो नीम ऑयल गरम में ही डालना है। नीम करस तेल जो है इससे भी छोटा है। ये नीम का नहीं, नीम ऑयल पे बरी। नीम और करस तेल है, ऑयल और तेल एक ही है, सिर्फ शब्द अलग है क्या छोटा? ठीक है, रहने दो। इसमें 25 ml दोनों मिक्स नीम करस गरम इसलिए डालना है क्योंकि ये पाउडर क्या करती है, 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4 करके ये जोड़ के रखती है, तो उसको ये सब खुला कर देती है। अलग कर देगी। 25 जैसे आधा किलो है, लिखो मत, वो तो अपना आधा किलो है ना उसमें। आधा किलो है। 10 किलो चावल वाले। और ट्राइकोडर्मा इसमें कब डालनी है? ये सब ठंडा होने के बाद, पूरा ठंडा होने के बाद इसमें ट्राइकोडर्मा आधा लीटर डालनी है। नीम तेल कैसा बनता है ये बताओ।
नहीं, वो तो कंपनियां बनाती है, अपन नहीं बनाती। नीम तेल बनाने के लिए कम से कम 2-4 करोड़ रुपए पहले खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद बनी। उसकी फैक्ट्रियां होती है शहर, बड़े बड़े शहर। नहीं इतना कॉस्टली नहीं है, लगानी पड़ेगी कहानी कम में काम लिया हो। नहीं कम में होगा, लेकिन ये जो बनते हैं ना, जो कम में बनाते हैं वो पानी में नहीं मिलता। अपन आप घर पे नीम का कीटनाशक घर पे बना सकते हैं, जो है वो आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है उसके रिजल्ट जो पानी में घुलना है उसको नहीं घुलता, उसी तरीके से नहीं घुलता जैसे ये घुलते हैं कंपनी में। अब हमारे पास 10,000 ppm का नीम ऑयल है, तो उसमें हम शैम्पू यूज़ करते हैं 1 पैकेट। हाँ। जब उसको स्प्रे करते हैं तो फिर वो कंपनी ने शैम्पू किस लिए है कि वो मिलने के लिए हाँ, पानी में, पानी मिलाने के लिए। लेकिन इसके साथ कोई भी शैम्पू वैम्पू डालने की जरूरत नहीं। इसके साथ क्रंच मिला देंगे, एक ही में ही है दोनों भी, और दोनों चीज़ें एक दोनों ही है। चीजें एक ही में। इसका चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी अपने अंदर पानी लेती है। जो भी हम जो पाउडर पानी में मिला रहे हैं वो पाउडर वो अपने अंदर खींच लेती है पहले, और जमीन में जाने के बाद वो छोड़ देती है। और ये कब डालना है? अपनी जमीन में जब मॉइस्चर होगा तब डालना। इसमें अगर आपके कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो सर का चालू हो जाएगा विशेष। नहीं अभी वो रहेगा ना यूरिया का विकल्प, यूरिया का विकल्प सर बताएंगे। यूरिया का हाँ। तो आप बोल रहे मैं भी बताता, लेकिन वो सर आपको पिक्चर दिखाएंगे उसकी, ड्रम वाला ड्रम का। सर वो अपने 2 सीसी तो रखिए, टाइकोडर्मा बना कहाँ है यार? हाँ? टाइकोडर्मा बना कहाँ है टाइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा ये ठंडा होने देना पड़ेगा ना आपको। ये जो है ना, ये अभी गर्म है, ये गर्म है, देखो ये गर्म में हम नहीं डाल सकते। ये 1 घंटे में, 2 घंटे में, और कल सुबह भी हम इसमें डाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होने से पहले आप किसी को छुट्टी नहीं होगी यहाँ से। कल सुबह कर लेंगे। पूरा काम होने से पहले किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे वो 4 क्यों ना बजे या 5 क्यों ना बजे। ट्रेन निकल जाएगी सर। कर ले तो वो ये कौन खिचड़ी बना दी? सब बना चुके हैं। ये पी गया सारा पानी, देखो पी गया ना सारा पानी। अभी ठंडा हो जाएगा तो और पी जाएगा, टाइट हो जाएगा। हो गया है ना? तुम कर रहे मेहनत, वो पहले ही हुआ। तुम कर रहे मेहनत, कुछ दिन के बाद हो जाएगा ये पतला है ना। मैं क्यों करूँ? चलो हाँ हो जाएगा।